चुनाव प्रचार के बीच उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की यवतमाल में दरअसल चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए दरअसल यवतमाल पहुंचे थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वहां उनके हेलीकॉप्टर की जांच की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का गुस्सा फूट पड़ा। उद्धव ठाकरे ने चेकिंग करने पहुंचे अधिकारियों का वीडियो बनाया और पूछा कि उन्होंने अब तक किन किन नेताओं के हेलीकॉप्टर की इस तरह से जांच की है। दरअसल उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जिसके बाद गुस्सा सामने आया उनका। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे सर. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आहे. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब 4 महिने झाले मला सर. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? हो? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो सर. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब नक्कीच. तो उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। जो वीडियो इस वक्त आपने देखा, उसके पीछे से जो आवाज सुनाई दे रही थी वो उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे मंच पर पहुंचे, वहां भी उन्होंने इस पूरे वाकये का जिक्र यहां किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन अगर जांच हो ही रही है तो सभी हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर की जांच आखिर क्यों की गई? मी हेलिकॉप्टरने आल्यावरती 8-10 जण माझ्या स्वागतासाठी उभे होते. म्हटलं काय करायचंय? नाही बॅग तपासायची. म्हटलं तपासा. त्यांचा व्हिडिओ काढलाय आणि यंत्रणेला मी सांगितोय की मी काही रागावलेलो नाही अजिबात. तुम्ही तुमचं कर्तव्य करता, मी माझं कर्तव्य करतोय. मग मी त्याला विचारलं, जशी माझी बॅग तू तपासलीस, मोदी शहांची बॅग तपासलीस का रे? तपासायला हवी की नको? त्या दाढीवाल्या मिंद्याची तपासायला हवी की नको? गुलाबी जॅकेटाची तपासायला हवी की नको? तो उधर उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक तो कर लिया गया, अब सियासी तौर पर भूचाल भी आ जाएगा। उधर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि उनका हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार में जाने से रोका जा रहा है। एक वीडियो भी शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्हें जगन्नाथपुरी जाने से रोका जा रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि जगन्नाथपुर के बाद उन्हें प्रचार के लिए तोरपा और लातेहार भी जाना है। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार की यह साजिश है ताकि वो चुनाव प्रचार के लिए यहां ना जा सकें। तो ये दो मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसमें सीधा सीधा देखिए गुस्सा उद्धव ठाकरे का तो फूटा क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई और उन्होंने खुद ही ये वीडियो बनाया और सवाल दागा कि आखिर किन किन दिग्गज नेताओं की चेकिंग इस तरह से की गई है जैसे उनके हेलीकॉप्टर की गई। और कल्पना सोरेन ने भी गंभीर संगीन आरोप लगाया है कि उन्हें प्रचार प्रसार में जाने से रोका जा रहा है और इसे वो बीजेपी की साजिश करार देती नजर आई। देखिए कल्पना सोरेन ने इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कुछ आरोप लगाया, अब वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी।
तो कल्पना सोरेन ने यहां पर आरोप लगा दिया है कि प्रचार प्रसार के लिए उन्हें एक साजिश के तहत रोका जा रहा है, लेकिन जो आरोप कल्पना सोरेन के जरिए लगा दिए गए हैं, जिन्हें आपने सुना भी, अब इस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसका जवाब भी दिया है, पलटवार किया है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है आप भी सुनिए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह भी सिमडेगा में तीसरी बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि इसके लिए हम चुनाव आयोग या झारखंड सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि प्रचार का अंतिम दिन था और समय पर सभाएं पूरी करनी है। उन्होंने फोन के माध्यम से सभा को संबोधित किया, ना कोई शिकायत, ना कोई आरोप और निश्चित रूप से कोई नाटक नहीं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पोस्ट के जरिए यह बताया है कि जो आरोप कल्पना सोरेन लगा रही हैं वो बेबुनियाद हैं।